हेलो नमस्कार, मैं बात कर रहा हूँ 12वीं क्लास के चैप्टर 2 जिसका नाम है उसने कहा था। जी हाँ, उसने कहा था। इस पाठ के रचनाकार के नाम देखोगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने जो प्यार के बारे में जो अधिक बहुत अच्छा जो शब्द निकाले हैं, इस प्यार के बारे में इन्होंने इतना बेहतरीन तरीकों से लिखा है ना कि प्यार कैसे इंसान करता है, प्यार में कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी जाती है। इस पाठ को पढ़ोगे एकदम बारीकी से पता चल जाएगा प्यार सच में अंधा होता है कि प्यार सच में अच्छा होता है कि बुरा होता है। कहीं ना कहीं जाकर लास्ट में निष्कर्ष निकाल नहीं दोगे। सबसे बड़ी बात ये होता है कि 12वीं क्लास में आप यहाँ से देखोगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट नंबर उठने का जो चांसेस होती है ना, यहीं से होती है। 5 नंबरिया क्वेश्चन, 2 नंबरिया क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ से ज़्यादातर बनता है। और तो और इस वीडियो को आप यदि अंत तक देखना चाहते हैं और अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए आप ये जो प्रश्न देख रहे हो ना बाबू, देख रहे हो, आज हिंकरे बारे में कहेगा हमरा कैसे कैसे प्यार होता है। देख ये सभी प्रश्न मुँह ज़ुबानी याद हो जाएगा। मुँह ज़ुबानी याद होने का मतलब क्या हुआ, एक बार पूरा कहानी पढ़ो, जो हम मुँह ज़ुबानी कहानी कहेंगे, पूरा कहानी A to Z कहेंगे, उसमें आप पूरा यकीन मानो पूरा वीडियो देखने के बाद आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर, पूरा 2 नंबरिया क्लियर, पूरा 5 नंबरिया क्लियर, पूरा सारांश क्लियर कर देगा। और इसमें जो दोहा पूछते ना, दोहा भी एकदम सटीक हो जाएगा, सब एक ही बार में तैयारी हो जाएगा। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, प्रणाम। चलो आ जाओ। उसने कहा था, कलम उठाओ। उसने कहा था, पाठ के नाम क्या है, उसने कहा था। सबसे पहले याद रखना हिंदी भाषा के सबसे श्रेष्ठ कहानी इसको माना जाता है। कहानी एक प्रकार के बाबू कहानी है। अगर पूछा जाए उसने कहा था कि विधा क्या है तो बताओगे कहानी है। क्या है बाबू, कहानी है। थोड़ा हम लिखते चलते हैं ताकि बच्चों को समझ में और ज़्यादा से ज़्यादा है। और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ओके, काल बता हाँ नहीं खेल कितना हो उजर कैसे लिखा था नहीं। चलो ठीक है। सबसे पहले याद रखो ये जो कहानी है ना, उसने कहा था कहानी, ये हिंदी भाषा का सबसे श्रेष्ठ कहानी है। सबसे श्रेष्ठ कहानी है। श्रेष्ठ कहानी हिंदी भाषा का सबसे श्रेष्ठ कहानी कौन है, हिंदी की। उसने कहा था। दूसरा बात की सबसे महान कहानी है। महान भी है, श्रेष्ठ है। क्यों इसे महान क्यों कहा गया है, क्योंकि इस कहानी का एक उद्देश्य है, इसलिए इसे महान कहा गया है। तो 2 ऑब्जेक्टिव, पहला श्रेष्ठ कहानी है, दूसरा महान कहानी है। और तीसरा बताएगा ये फ्लैश बैक स्टाइल पर आधारित कहानी है। FLAX फ्लैश बैक पर आधारित कहानी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से उसने कहा था किस प्रकार की कहानी पर आधारित है, तो फ्लैश बैक कहानी पर आधारित है। मतलब एक पूरा कहानी देखोगे ना तो पीछे की बात सोचकर कहानी बनाया गया है, इसलिए फ्लैश बैक कहानी पर आधारित है। दूसरा बात आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कितने कालखंडों में बटा हुआ है, तो बता देना बाबू 5 कालखंडों में बटा हुआ है। सब सब्जेक्टिव बनने वाला है। तो खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5 याद रखोगे। उसने कहा था कहानी पढ़ोगे ना तो 5 गो खंड में बांट कर पढ़ोगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कितने खंडों में बांटा गया है तो बताओगे 5। अब देखो ना, हिंदी का पहला क्वेश्चन ही देखोगे ना तो यही क्वेश्चन पूछा है कि उसने कहा था कहानी कितने खंडों में बटी हुई है, किस खंड में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, तो यही आंसर वहाँ लिखोगे। तो 5 खंडों में बांटा किया गया है। पहला खंड में प्रेम के बारे में चर्चा किया गया है कि प्रेम लहना सिंह और सूबेदारनी, मतलब 8 वर्षीय जो लड़की है कैसे कैसे एक दूसरे के साथ मोहब्बत होता है, कैसे नैना चार हो जाता है। ये जो प्रेम के बारे में पहला खंड में किसके बताओगे, पहला खंड में किसका वर्णन किया गया है बताओगे, प्रेम के बारे में। दूसरा से लेकर चौथा ले, मतलब दूसरा तीसरा चौथा, तीनों खंड में ना युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में बाबू, युद्ध। तो अभी तक 4 गो खंड हुआ। पहला खंड में प्रेम के बारे में चर्चा किया गया है, और दूसरा तीसरा चौथा मतलब तीनों खंड में ना युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। और ये लास्ट में बच रहा है 5वां खंड। तो 5 नंबर खंड आपका ये स्वप्न पर आधारित है कि युद्ध का पूरा दृश्य नजर आता है लहना सिंह को कि कैसे कैसे हम युद्ध किए थे, कैसे हमारे बीते हुए समय कैसे याद आ रहा है। तो एक प्रकार के दृश्य इनके सपने में आ रहे हैं, उनको लहना सिंह को याद आ रहा है। एक प्रकार से कह सकते हो स्वप्न के बारे में चर्चा किया गया है। तो अभी तक 5 गो कालखंड देखा। उसके बाद देखो कि उसने कहा था जो पाठ है, उसने कहा था इसमें कुछ पात्र लोगों का नाम याद रखना होगा। पात्र लोगों का मतलब होता है इसमें कि इस कहानी में कौन कौन से भूमिका निभाए हैं, कौन कौन से इंसान इस कहानी में भूमिका निभाए हैं, उन्हीं कहानी के पात्र लोगों का नाम याद रखोगे बाबू। तो पहला पात्र इहो 2 नंबर यहाँ क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन आपका यही है। तो पहला पात्र बता देना लहना सिंह जिसका उम्र महज 12 वर्ष है। सिख धर्म के है, सिख संप्रदाय के लोग हैं। लहना सिंह 12 वर्ष है, और 12 वर्ष होने के अलावा ये क्या है, एक प्रकार के नायक भी है। इस पाठ के नायक कौन है, तो लहना सिंह। याद रखना, क्योंकि लहना सिंह के आसपास ही पूरा कहानी चल रहा है। तो लहना सिंह पहला किरदार हुआ। दूसरा सूबेदार ने
सूबेदारनी, सूबेदारनी। आई सूबेदारनी का उम्र देखेगा तो महज 8 वर्ष है, एक छोटी सी बालिका है। लेकिन आगे चलकर किसी सूबेदार हजारा सिंह से इसका विवाह हो जाता है। तो विवाह लहना सिंह बेचारा घुट घुट के जीवन मरने लगता है, क्योंकि इसकी प्रेमिका की शादी किसी और के साथ हो जाती है। तो तकलीफ तो होकर करते तो बुझते बाड़ू। लहना सिंह सूबेदारनी दूगो हुआ। तीसरा हजारा सिंह, हजारा सिंह, हजारा सिंह 3 गो किरेदार हुआ। कितना बाबू? 3 गो किरेदार हुआ। ध्यान से सुनो। पहला लहना सिंह 12 वर्ष का उसका उम्र है। सूबेदारनी जो एक छोटी बालिका है, आगे चलकर विवाह होगा तब सूबेदारनी कहलाएगी, अभी केवल 8 वर्षीय लड़की कहलाएगी। उसके बाद हजारा सिंह, हजारा सिंह से ही सदिया सूबेदारनी का होता है, क्योंकि लहना सिंह और सूबेदारनी एक दूसरे से बचपन में मोहब्बत किया करते थे। लेकिन किसी कारणवश छूटा छूटी हो जाता है तो सूबेदारनी चल जाती है अपनी घरे, तो उसकी शादी हजारा सिंह से करा दिया जाता है। अब इधर लहना सिंह अकेले तड़प रहा है, वन साइडेड लव की तरह, वन साइडेड लव, मतलब एक प्रकार के धोखा मिल जाता है। तीसरा देखेगा बोधा सिंह, बोधा सिंह, बोधा सिंह। चौथा किरदार कौन है? बोधा सिंह। यही बोधा सिंह जो सूबेदारनी के लड़का है, मतलब सूबेदारनी के लड़का बोधा सिंह और सूबेदारनी का ही पति परमेश्वर हुआ हजारा सिंह। ठीक है। उसके बाद देखो कीरत सिंह, कीरत सिंह, कीरत सिंह कौन है? तो कीरत सिंह बताओगे कीरत सिंह कौन है? तो लहना सिंह के भतीजा, लहना सिंह का लड़का मत कह दिया, लहना सिंह के कौन है? भतीजा है। तो लहना सिंह नवयुवक है, नौजवान है, वो किसी लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन उस लड़की का विवाह किसी और से हो जाता है, हजारा सिंह से। हजारा सिंह का बेटा हो जाता है सुबोधा सिंह, और इधर लहना सिंह का वो भतीजा होता है, उनके भाई का लड़का कीरत सिंह। तो इनका भी कहानी है। कीरत सिंह के अलावा देखिए तो वजीरा सिंह। क्या बाबू? वजीरा सिंह। किधर लिखे हैं? थोड़ा सा जगह नहीं है, हम यहीं लिखते हैं वजीरा सिंह। अभी तक देखा कीरत सिंह, वजीरा सिंह, यहाँ और हम लिख देते हैं वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। अभी तक जितना भी नाम देखा सब वजीरा सिंह। वजीरा सिंह क्या है? एगो सामान्य सिपाही है। उसके अलावा अत्तर सिंह, अत्तर सिंह, अत्तर सिंह। उसके बाद लपटन सिंह, लपटन सिंह, लपटन सिंह आदि। इतना किरदार के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। ये कौन कौन है? वजीरा सिंह एक प्रकार के सामान्य सिपाही है जो लहना सिंह के दोस्त हैं। अत्तर सिंह, अत्तर सिंह कौन है? जो 8 वर्षीय जो लड़की है ना, उसी का मामा है अत्तर सिंह। अत्तर सिंह कौन है? 8 वर्षीय लड़की अर्थात सूबेदारनी की मामा जी हैं। ठीक है। लपटन सिंह, लपटन सिंह कौन है? लपटन सिंह वजीरा के पुरोहित हैं, विपूषक मतलब पुरोहित। लपटन सिंह जो कहेगा वहीं वजीरा सिंह को करना होगा, मतलब एक प्रकार के नौकर के समान वजीरा सिंह है। और लपटन सिंह के, लपटन सिंह एगो सीनियर अधिकारी हो जाते हैं और वजीरा सिंह थोड़ा लुल अधिकारी हो जाते हैं। हालांकि दोनों का दोनों सिपाही है, लेकिन लपटन सिंह का पावर थोड़ा ज़्यादा है, वजीरा सिंह के कम है। ठीक है। इतना किराएदार के नाम याद रखो। अब हम चलते हैं बाबू अपने मेन भूमिका की ओर। खंड, उसने कहा हिंदी के कालखंड। खंड नंबर 1 अब शुरू करते हैं। अभी तक हुआ बाबू परिचय, स्टार्ट करते हैं। खंड 1 में शुरुआत वहाँ से होता है बाबू जब अमृतसर, अमृतसर एगो बहुत बढ़िया शहर है। अमृतसर क्या है? एगो बहुत बढ़िया शहर है, ध्यान से समझना। अमृतसर एगो शहर है, उसी शहर के आसपास के घटना है। अमृतसर एगो शहर है जिसके आसपास क्या है? एगो घटना हुआ है। अमृतसर याद रखना, अमृतसर। इस अमृतसर में बहुत ज़्यादा आवाज़ निकल रहा है, इधर से फूंक फाँक, उधर से भोंक भाँक, ऐसे बहुत ज़्यादा आवाज़ निकल रहा है। हम तो जानते ही हैं कि शहर में बहुत ज़्यादा फूंक फाँक आवाज़, सिटी है ना, से हॉर्न मारेगा, उधर से हॉर्न मारेगा, कोई मारेगा इधर, कोई इधर मारेगा, दिमाग खराब हो जाता है। उसी में लेखक का दिमाग खराब हो गया है। कोई घोड़ा, उस समय सबसे ज़्यादा घोड़ा चल रहा था, क्योंकि 1915 की ईस्वी के ना ये कहानी है। तो उस समय घोड़ा मतलब बैलगाड़ी, घोड़ा उसे क्या कहता है? टांगा, टांगा ज़्यादा चलता था। टांगा शहर में चल रहा है और उसी टांगा को मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, टांगा वाला भगाया जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। उसमें आगे जो आदमी आता है तो कहता है हट जा हट जा हट जा, जूते जागिए पूतो प्यारिया, लंबा वाली कर्मा वाली। एक औरत होती है टांगा लेकर आती है, एक औरत आती है टांगा लेकर अमृतसर बजरिया में, और टांगा औरत चलाती है। और ऐसे कोड़ा से घोड़ा को मारा जाता है, तब ना कोड़वा से मारोगे तो घोड़ा का दर्द होगा तो फनफना कर छनछना कर भागेगा। तो जैसे जैसे मार रही है घोड़वा को, वैसे वैसे भाग रहा है। एक लड़की सामने आ जाती है, वही लड़की 8 वर्षीय लड़की। अब यहाँ से देखो कहानी स्टार्ट होता है। 8 वर्षीय लड़की, 8 वर्षीय लड़की सामने एकदम घोड़ा के सामने आ जाती है। औरत चिल्ला रही है हट जा हट जा हट जा, जूते जागिए, हट जा हट जा, जूते जागिए, कर्मा वाली, पूतो प्यारी, लंबा वाली, हट जा हट जा। वो पंजाबी भाषा में बोली थी, हट जा जूते जागिए, मतलब तू जीने योग्य है, तू हट जा, तू क्यों मरने के लिए आगे आ रही है? हट जा कर्मा वाली, अभी तू कर्म योग्य है, हट जा, पूतों में तू प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, तुम्हें अभी जीने लायक है, अभी तुम्हारा उम्र है, तू क्यों आगे आ रही है मरने के लिए? हट जा हट जा हट जा, ऐसे समझा रही है। लेकिन लड़की भी अपना जान बचाने के लिए हट रही है, लेकिन क्या करे, चिताने गिर जाती है। घोड़ा के आगे चिताने ऐसे गिर जाती है। घोड़ा के 4 गो पैर होता है, उसी पैर में फंस जाती है, मतलब ऐसे घोड़ा रुका रहा है, हनहना रहा है। एक बगल में लड़का देख रहा है कहानी,
एकदम कहानी बेहतरीन से सुनते रहना। बगल में लड़का है, उसका नाम है लहना सिंह। वो 12 वर्षीय लड़का है, 12 वर्षीय लड़का, इसका नाम क्या है? लहना सिंह। 8 वर्षीय लड़की घोड़ा के पैरों में आ गई है, ऐसा लग रहा है कि अब खाना जाएगी। लड़का देख रहा है, 12 वर्ष का उसका उम्र है, उसका नाम है लहना सिंह। क्या नाम है? लहना सिंह। यही इसी पर पूरा कहानी है। लहना सिंह, लहना सिंह, लहना सिंह हाथ पकड़ता है लड़की का, जैसे ऐसे हाथ खींचता है ना, बाहों में आ जाती है। बाहों में आने के बाद ऐसे टांग कर कगरे किनारे रख देता है। जैसे किनारे रख देता है तो थोड़ा सा आँख में आँख लड़ जाता है। अगर किसी लड़की को कोई लड़का बचाता है तो थोड़ा दर्द, अरे मजा आता, फील होता है। उस लड़की को रात में मतलब याद आता है कि वो कितना अच्छा पकड़ा था, कितना बढ़िया बचाया था, पूरा याद बन जाएगा, पूरा याद आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार लड़का भी कहा था। लेकिन जैसे साइड में खड़ा कर दिया था तो उसी के बगल में देखोगे तो दुकान था। उसी दुकान में कुछ खरीदने दोनों आए हैं। उसी दुकान में कुछ लोग खरीदने आए हुए हैं। क्या खरीदने आए हैं? तो देखो, वो अपने मामा के लिए ना दही खरीदने के लिए आए थे। कौन? लड़कवा। लड़की पता नहीं, वो ऐसा ही मतलब कुछ ना कुछ खरीदने आई थी। दही खरीदने के लिए लड़का आया था अपने मामा के लिए, दही खरीदने आ गया है। उसके बाद से बातचीत हो रहा है, बातचीत हो रहा है। ये बातचीत देखेगा तो पूछ रहा है, तेरा घर क्या है? तेरा घर क्या है? तेरा घर कहाँ है? पहले कौन पूछा है? लड़का पूछा है। लड़का मतलब लहना सिंह। लड़का पूछ रहा है तेरा घर कहाँ है? लड़की जवाब दे रही है माझे, मगरे वो बोली है। लड़का पूछ रहा है तेरा घर किधर है? तेरा घर किधर है? तो लड़की बता रही है मगरे, मगरे। फिर से लड़की कह रही है तेरा घर किधर है? तो लड़का कह रहा है माझे, माझे। इधर कहाँ आई है? तो लड़की जवाब दे रही है मामा घर। लड़की जवाब दे रही है मामा घर। तो भी तेरा, तो मैं भी मामा घर आया हूँ, मेरे मामा घर गुरु बाजार में है, गुरु बाजार में है। अब ये बतिया भी हो रहा है। तो यहाँ से 2 बात याद रखना। लड़का पूछा लड़की से तेरा घर किधर है? तो लड़की बताई है मगरे। तो लड़की के घर कहाँ है बाबू? मगरे में। लड़की का घर कहाँ है? मगरे में। तो याद रखना, लड़की का घर कहाँ है? मगरे, 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 मगरे। याद रखोगे ना? लड़की का घर कहाँ है? मगरे में। और लड़का का घर कहाँ है? माझे में। और लड़की कहाँ आई है? मामा घर। मामा का अत्तर सिंह के बैठक होता है, अत्तर सिंह का बैठक उसी में है, मतलब अत्तर सिंह इनके मामा घर है। मामा अत्तर सिंह के, अत्तर सिंह कौन है? मामा है, तो मामा घर आई है। और लड़कों भी मामे के घर आया है। देखिए संजोग से लड़के भी मामा घर आया है, और उसके मामा का घर गुरु बाजार में है। लड़का के मामा का घर कहाँ है? गुरु बाजार में। और लड़का का ओरिजिनल घर कहाँ है? माझे में। इतना बात याद रखना। तब तक दुकानदार वाला निपट जाता है, अन्य ग्राहकों को देकर निपट जाता है। तब तक इन लोगों का बारी आ जाता है। तो इन लोगों का मतलब इन दोनों लड़का लड़की की बारी आता है तो अपना सामान खरीद कर लेकर चल देता है। अब यहाँ से जैसे खरीद कर जाता है ना, तो यहाँ से कुछ बात इन लोगों को समझने को मिलेगा। वो बात कौन कौन समझने को मिलेगा? ध्यान से समझो। पहला बात समझने को मिलेगा, और रास्ता में जाएगा तो कहेगा तेरा कुरमाई हो गई है। कुरमाई का मतलब होता है तेरा सगाई हो गई है। तो लड़की हंस कर जवाब देती है धत। लड़की कैसे जवाब दी है? धत। तेरे पहले लड़का क्या कहेगा? तेरा कुरमाई, कुरमाई हो गई है, कुरमाई हो गई है। तो लड़की जवाब हंसते हुई आँख ऐसे चढ़ा लेती है, कहते धत, धत। ना कला भजबे धत तेरी के। तो उसी प्रकार लड़की जवाब क्या दी है? धत, मतलब अभी नहीं हुआ है, मतलब उसका सेंस है। लेकिन लड़का समझ नहीं पा रहा है। अगले दिन क्या होगा? अगले दिन किसी सब्जी वाला के पास जाएगा। आकस्मिक ऊपर वाला भी चाह रहे हैं, ऊपर वाले भी चाह रहे हैं कि इन दोनों को मिला दिया जाए। पहले दिन ठेला वाला मतलब दुकानदार मतलब घोड़ा से बचाया था लड़का, वहाँ मुलाकात हुआ। उस समय कुछ बातचीत हुआ। लड़का पूछा तेरा कुड़माई हुआ? कुड़माई का मतलब तेरा सगाई हुआ है। लड़की आंख चढ़ाकर कह देती है धत, भाग जाती है, मुस्कुराते हुए चली जाती है। अगर किसी लड़का का जवाब कोई लड़की मुस्कुराते हुए देख रही है ना, दे रही है, समझ लेना वहाँ कुछ बात बनने वाला है। ठीक इसी प्रकार जब मुस्कुरा कर चली जाती है तो अगले दिन दूसरे दिन भेंट हो जाता है। कहाँ? सब्जी वाले के पास। पहले दिन तो दुकान के पास भेंट हुआ था, दूसरे दिन कहाँ भेंट हुआ था बाबू? सब्जी वाले के पास। अभी सब्जी वाले के पास आकस्मिक मुलाकात हो जाता है। यहाँ भी लड़का पूछ देता है तेरा कुरमाई हुई है? अयो ससुर एक बात बार बार पूछता इन्हें दूसरे कोनो तेरा सेटे करे के बाद दूसरे कोनो बात तो नहीं पूछता। लेकिन फिर से यहाँ सब्जी वाले के पास भी क्या बोला है? कुड़माई हो गई है। लड़की फिर से वहीं जवाब देती है धत, मुस्कुरा कर चली जाती है। फिर से तीसरे दिन दूध वाले के पास भेंट होता है। दूध वाले, और सब याद रखिए लो ऐसे कब कहाँ भेंट होता है। तीसरे दिन किसके यहाँ भेंट होता है? दूध वाले के पास। दूध वाले के पास फिर से वहीं कहता है लड़कवा तेरा कुरमाई हो गई है।
फिर से वही हाल कि लड़की कहती है धत, मुस्कुराकर भाग जाती है। अब एक दिन की बात है जब लड़का लड़की को चिढ़ाने के दृश्य से बोला है तेरा क्रूरमाई हो गई है, लड़की को गुस्सा आ जाता है, कहता हाँ 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 हो गई है। लड़का बोलता है कब? लड़का क्या बोलता है? कब? लड़की गुस्से में आकर बोलती है कल, देखता नहीं रेशम से काढ़ा हुआ सालो, रेशम से काढ़ा हुआ सालो, सालो का मतलब दुपट्टा होता है। क्या बोली है लड़की? हाँ कल, देखता नहीं, ये दुपट्टा दिखाकर कह रही है देखता नहीं रेशम से काढ़ा हुआ सालो, ये जो दुपट्टा तुम्हें नहीं दिख रहा है रेशम इसमें लगा हुआ है, इसी से समझ लो मेरा सगाई हो चुका है। उस ज़माने में माना जाता था कि लड़की कोई दुपट्टा लगा रही है, कढ़ाई वाला दुपट्टा पहन रही है तो समझ लो उसका सगाई हो गया है। लड़का को गुस्सा आता है कि इतना दिन से हम तारा पीछे पड़ रही हो, यह दिन देखे खातिर कितना आसानी से तू कह दलू। लड़का गुस्सा आता है, गुस्सा हो जाता है और वहाँ से लौट कर रोते भी लगते हैं, ऐसे गुस्सा में आकर लौटने लगता है घर। लड़की वहाँ से चली जाती है, छूटा छूट हो गया, इसी पर छूटा छूटी हो जाता है क्योंकि लड़की बोल देती है मेरी सगा कुलबाई हो गई है, देखता नहीं है रेशम से काढ़ा हुआ सालू। अब यहाँ से लड़का गुस्सा में आकर घर की ओर चलता है। अब ये गुस्सा कहीं ना कहीं तो उतारेगा, अब ये लड़की धोखा दी है तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो ही करेगा। और लड़की प्यार से बात करती है, लड़की ना ऐसा कोई होता है कोई जान भी मार देता है ना तो हम उसे सहनशीलता कर लेते हैं, लेकिन यदि कोई लड़की गुस्से में बात करती है तो हमें और भी गुस्सा आ जाता है, हमें मतलब लड़कों का। तो ठीक उसी प्रकार ये बात याद रखना बाबू, जब उधर से चलता है लड़का का प्रतिक्रिया देखो, गुस्सा रास्ता में। अब लड़की जहाँ से छूटा छूटी हो गया लड़का, अब लड़का घर पर चलेगा। लड़का जब घर पर चलेगा ना तो घर में कई प्रकार की घटना घटा है। पहला घटना गुस्सा उतारेगा, लड़का आ रहा है रास्ता में, गुस्सा तो अपने ही लहना सिंह को है, लड़का का धक्का दे देता है, वो लड़का नाली में गिर जाता है। तो पहला क्या हुआ, पहला घटना घटा, लड़का को धक्का देकर नाली में गिरा देता है। लड़का बेचारा उसी में फनफना रहा है, बेचैन होकर किसी तरफ फाइनली निकल गया। दूसरा घटना रास्ता में क्या होता है कि एगो झाबरी वाला था, झाबरी वाला हो नहीं, फोफिया मिठाई खाते हो, अरे अंगुरिया हुर के मेला में ना जला तो फोफी मिल रहा, अंगुरिया हुर के हैंगा खा लो। दिल वाला फिल्म देखा हुआ तो खेसारी लाल वैसा ही खाते हैं ऐसे, तो समझ सकते हो यहाँ कि फोफिया मिठाई के झाबर वाला कहा जाता है। तो झाबर वाला बेचारा दिन भर के कमीनी इकट्ठा किया था, दिन भर की कमाई इकट्ठा किया था। वो झाबर वाले को धक्का देकर उसे पूरा झाबर वाला का बर्बाद नुकसान कर देता है, पूरा सामान, दिन भर की कमाई झाबर वाला का नुकसान कर देता है, झाबर वाला का। उसके बाद से देखेगा तो तीसरा घटना घटता, तीसरा घटना कि वो कुत्ता आता है, उस रास्ते में वो कुत्ता आता है, कुत्ता को ढेला चला कर मारता है। वो बेजुबान कुत्ता को क्यों मार रहे हो? अपना गुस्सा लड़की पर दिखाता तो लड़की वाला गुस्सा कुत्ता पर दिखा रहे हो। लहाना सिंह को ऐसा ही गुस्सा होता है, वो किसी भी लड़के के साथ ऐसा ही घटना होता है, कुत्ता को मार रहा है। चौथा वो गोभी वाला आता है, गोभी वाला ठेलवा पर गोभी नहीं बेचा जाता है शहर में, वहीं गोभी वाला आता है। और उसी के बगल में एक दूध वाला था, दूध वाला का डिब्बा उठाकर मतलब बर्तन उठाकर गोभी वाला को झील देता है, पूरा गोभी वाला का गोभी बर्बाद हो जाता है। तो चौथा घटना क्या हुआ, गोभी वाले को दूध वाले का डब्बा उझिल दिया, बर्बाद कर दिया। पांचवा एगो आखिरी अंत समय में उस रास्ता में एगो बहुत वृद्ध औरत जिसका नाम वैष्णव देवी था, वैष्णव देवी नाम याद रखना, वैष्णव देवी पूजा पाठ करने के लिए आ रही थी। उसी से धक्का लग जाता है, मतलब नहीं देखता बेचारा का धक्का लग जाता है। औरत बोलती है अंधा है क्या? लड़की औरत क्या बोली है, अंधा है क्या? अब यहाँ अंधा की उपाधि लेकर चल देता है घर से। अब वो जब तक घर पहुँचता है तब तक खंड 1 खत्म हो जाता है। तो अभी तक बाबू खंड नंबर 1 हुआ, खंड नंबर 1। अभी तक खंड नंबर 1, खंड नंबर हम 2 की ओर चल रहे हैं। खंड नंबर 2 कोई कुछ इस प्रकार है। खंड नंबर 2 में देखो, खंड नंबर 2 में घटना घटा है कि अब यहाँ लहाना सिंह नौजवान हो चुके हैं, कुछ दिनों तक बीच में इंतजार करके ख़त्म कर दिया गया है। लहाना सिंह 25 साल के हो गए हैं, बहुत उम्र दरार हो चुके हैं। और इनका जो प्रेमिका थी सूबेदारनी 8 वर्षीय लड़की, उसका शादी हजारा सिंह के साथ हो जाता है। और ये लोग चले गए हैं कहाँ, युद्ध करने। कहाँ युद्ध करने? खंड नंबर 2 में दिखाया गया है कि युद्ध जर्मनी और फ्रांस। अब फ्रांस ब्रिटेन एक में था, याद रखना, उस समय फ्रांस ब्रिटेन एक में था और बेल्जियम जर्मनी एक में था, बेल्जियम जर्मनी एक में था। इन दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा है और 1915 में युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध में हमारे देश के सैनिक मतलब भारत के सैनिक जाकर ब्रिटेन और फ्रांस के साथ युद्ध में भाग लिए हैं और वहाँ जाकर उनके देश को सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे देश के पंजाबी जो सैनिक होते हैं, सैनिक लहाना सिंह, जितने भी सिंह के जो देख रहे हो अभी नाम पात्र के नाम याद किए हैं, वो सब के सब फ्रांस के साथ ब्रिटेन के साथ युद्ध जर्मनी के विरुद्ध में लड़ रहे हैं। ब्रिटेन मतलब कह सकते हो भारत के सैनिक इसमें है, भारत के सैनिक इनमें है और इनका लड़ाई जर्मनी और बेल्जियम के साथ है।
लड़ाई हो रहा है। लड़ाई कहाँ है? फ्रांस देखिएगा जर्मनी वाले बॉर्डर पर लड़ाई हो रहा है। इस लड़ाई में चले गए हैं और वहाँ खंदक में, खंदक मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा में उनको किसी तरह झोपड़ी झुंगी बना कर रहना पड़ता है और वहाँ बातचीत हो रहा है। बातचीत वजीरा सिंह, लपटन सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह और लहना सिंह, कीरत सिंह, अनेकों ऐसे सैनिक हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। बोल रहे हैं लहना सिंह की खंदक में हम लोग को इतना ज़्यादा ठंडी लग रहा है, इतना ज़्यादा, लुधियाना से 10 गुना ठंडी लग रहा है। वहाँ चले गए, वहाँ के फ्रांस की बात हो रहा है, बहुत ज़्यादा, लुधियाना से ज़्यादा 10 गुना से ठंडी लग रहा है और तो और ऊपर से बर्फ़ भी आ रहा है। उसी समय वजीरा सिंह बोलता है, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा चलता है। वजीरा सिंह बोलता है कि जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले लोगों को मुरब्बा नहीं मिलता। अब इस एक क्वेश्चन ना 2 नंबर में पूछता है, जाड़ा क्या है? तो बताओ कि जाड़ा क्या है? जाड़ा क्या है? तो मौत है और निमोनिया से मरने वाले लोगों को मुरब्बा नहीं मिलता, क्योंकि जाड़ा जब से आ रहा है ना, तो जाड़ा एक प्रकार के मौत है। आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो मौत देखोगे, जाड़ा में मौत, उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा सिपाही लोग को निमोनिया पकड़ लिया है, जैसे बोधा सिंह का निमोनिया पकड़ा हुआ है और वो लोग बुखार से तप्त रहे हैं, बुखार से एकदम जर्जर झुलस रहे हैं और उन लोग का मौत हो जा रहा है। उसी बात पर बोलते हैं कि मरने से पहले जितना जिंदगी होता है ना, सब जी लो, खुल कर जी लो। मरने के बाद मुरब्बा मिलने वाला नहीं है। पूरा बातचीत यहाँ हो रहा है। आगे इसी पर बातचीत होते हैं आपस में। सभी सिख संप्रदाय, अकाली दल के लोग आपस में बातचीत करके बोलते हैं कि हम जब जर्मनी के साथ युद्ध करेंगे ना, जिस समय आएगा, कभी मौका मिलेगा जर्मनी के साथ युद्ध करने का, तो 7 जर्मन को हम इकल्ले मारेंगे। आपस में बातचीत कर रहा है। इसी दरमियान क्या होता है, खंड नंबर 2 में यही बातचीत में सब खत्म होता है। इसमें मदिरा, पान, गुटखा उटका सब चलता है, हंसी मजाक, हंसी ठिठोली, गाना बजाना, सब ऐसो आराम के जीवन चल रहा है। खंड नंबर आ जाता है 3। खंड नंबर क्या आ जाता है? 3। खंड नंबर 3 से पहले जो खंड नंबर 2 का लास्ट हिस्सा है ना, उसमें देखो कुछ बात बताया गया है कि वजीरा सिंह का दोस्त है लहना सिंह। लहना सिंह का कुछ पुश्तैनी जमीन भारत में था, पंजाब में कुछ पुश्तैनी जमीन, तो वहाँ से 7 दिन के छुट्टी मांग कर वहाँ आना चाहते हैं भारत में। पुश्तैनी जमीन के सिलसिला में विवाद फंसा हुआ था भारत में, तो भारत की जमीन को छुड़ाने के लिए, पुश्तैनी जमीन था उनका, लहना सिंह का, उसी विवाद के सिलसिले में 7 दिन के छुट्टी पर आना था उनको। 4 दिन बीत गया, 3 दिन और है, उसके बाद से 7 दिन जैसे पूरा हो जाएगा तो हम भारत में आ जाएंगे। भारत में आ जाएंगे तो एकदम खा पी कर एकदम ऐसो का आराम वाला ज़िंदगी जिएंगे, खूब खाएंगे, खूब पिएंगे, खूब सूतेंगे। मन में सोच रहे हैं लहना सिंह, कब ये जैसे छुट्टी मिली कि हम जैसे जैती। सब फौजी के यही हाल होला। सोचे लो कि जब लड़ाई होता नहीं तो छुट्टी काश मिली तो हम जाके घर द्वार में घूम कर थी। ठीक उसी प्रकार लहना सिंह सोच रहे हैं। 4 दिन से बाबू आँख कभी पल के झपकाए नहीं हैं, सोच रहे हैं कि कब घर जाएंगे। घर आ भी जाते हैं। सोचने के बाद, घर आने के बाद जैसे आते हैं, अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है, तब तक वहाँ से एगो लेटर आ जाता है कि युद्ध जारी हो गया है, युद्ध जारी होने वाला है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लहना सिंह वहाँ युद्ध में आओ। बाबू रूल होता है फौजियों का कि यदि आप सुहाग रात में भी हैं ना, यदि आप शादी विवाह भी कर रहे हैं ना, तो तुरंत वहाँ जाना पड़ेगा। इतना रूल होता है। युद्ध होता है। अपने देश की रक्षा सुरक्षा करने के लिए हमारे देश के सैनिक इतना बड़का कुर्बानी दे देते हैं। लहना सिंह बेचारा भी 1 दिन हुआ है, चल गया। लेकिन जाने से पहले उनको सूबेदार हजारा सिंह का भी एक चिट्ठी मिला है। हजारा सिंह भी कहते हैं कि जब उधर से लहना सिंह आओगे ना, तो हमारे घर से ही होकर जाना, तो लहना सिंह बोलता है चिट्ठी में, ठीक है हम आ जाएंगे। तो जब लहना सिंह फ्रांस जब जाता है तो रास्ता में पड़ता है बोधा सिंह का। देखो लाइट भाग गया, तब तक कहानी सुनते रहो। बोधा सिंह का क्या है, घर है, हजारा सिंह का घर है, वही सूबेदारनी का घर। अब यहाँ घर जब जाते हैं लहना सिंह, किनके यहाँ, बोधा सिंह के घर, तो वहाँ जाते हैं। जैसे द्वार पर उतरते हैं तो तब तक सूबेदारनी जो 8 वर्षीय जो लड़की थी ना, वही लड़की खिड़की से झांक लेती है, को समझ जाती है यही लहना सिंह है जिसने हमारी जान, अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी जान घोड़े के नाल से बचाया था। कौन? लहना सिंह। पहचान लेती है, और पहचान लेती है तो हजारा सिंह से बोल देती है, ये जो आपका सैनिक है ना, आपका ये जो दोस्त हैं, उनको अंदर भेजिएगा, हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। अब हजारा सिंह सोचता है कि लहना सिंह कभी हमारी पत्नी से मिला नहीं है, तो कैसे सूबेदारनी इसको जानती है। मन में सोच रहा है। हजारा सिंह के अंदर कुछ गलत विचार नहीं चलता है। हजारा सिंह कहता है, लहना सिंह जाओ, सूबेदारनी तुम्हें कुछ बुला रही है, कुछ कहना चाह रही है, जाकर सुन लो। लहना सिंह भी डर भय में अंदर है कि ये सूबेदारनी कब से हमें जानने लगी। ये भी लहना सिंह को भी पता नहीं है कि सूबेदारनी कौन है।
लहना सिंह अंदर जाता है सूबेदारनी के पास। सूबेदारनी जैसे ही सूबेदारनी के सामने लहना सिंह आता है तो लहना सिंह से बोलती है सूबेदारनी कि तुम मुझे पहचाना। सूबेदारनी कह रही है लहना सिंह क्या तुम मुझे पहचाना? लहना सिंह कह रहा नहीं। तो कह रहा है याद करो बचपन वाली बात, अमृतसर के जब तुम पूछा करता था तेरी कुरमाई हुई है, मैं धत कहकर भाग जाती थी। अच्छा वो बतिया, हाँ पहचान में आ गई। लो तो पहचान में आ गया। जब पहचान में आ गया तो उसके बाद से कुछ बातचीत होता है। सूबेदारनी कह रही है हम तेरे को आते ही पहचान लिया, जैसे तू उतारा ना हमारे द्वार पर तैसे ही हम पहचान लिया तुझे। अब यहाँ पहचानने के बाद अब वो कह रही है कौन? महिला सूबेदारनी, हम तुमसे भिक्षा में कुछ मांगना चाहते हैं, क्या तुम मुझे देने के लिए तैयार हो? लहना सिंह सोचता है अरे तुम मांगो ना हो, जौन मांगबू तौन तारा का देवे खातिर तैयार बनी, तू तो हमारा लभर हो कौनो जमाना के, आज ना बियाह हो गल तो हई हो कर तारू। ये बोलता नहीं, हम अपने मन से बोलनी। हाँ तो कौन बोलता है ठीक है आप मांगो, जो मांगोगे वो हम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अपना आंचल पसारती है, साड़ी के आंचल होता आंचल पसारती है और कहती है मैं साड़ी के आंचल पसार कर मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ कि तू जिस प्रकार मुझे अपने जान पर खेलकर घोड़ा के पैरों से बचाया था ना, ठीक उसी प्रकार आज भी अपने जान पर खेलकर मेरे पति परमेश्वर और मेरे बच्चे बोधा सिंह को बचा लेना, क्योंकि युद्ध होने जा रहा है। युद्ध में गारंटी नहीं है कि कब कैसा किसका मृत्यु हो जाता है, इसलिए हम तुम्हें हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मेरे पति और मेरे बेटे को जरूर बचाना, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में इन दोनों के अलावा दूसरा कोई नहीं है। मैं तो एक बहुत बड़ी अभागिन हूँ कि अभी तक मेरा 5 गो संतान हो चुका है, जिसमें से 4 गो संतान मर गया है, एक ही संतान बोधा सिंह बचा हुआ है। ब्रिटिश सरकार लायलपुर में कुछ ज़मीन तो दिया है, लेकिन उसी ज़मीन का हमें नमक हलाल करने के लिए वो समय आ चुका है। नमक हलाल के लिए वो मुझे बुला रहा है सब, मुझे का मतलब बोधा सिंह और हजारा सिंह को। तो बोधा सिंह को कुछ ज़मीन मिला है लायलपुर में, 10 कट्ठा ज़मीन। उसी 10 कट्ठा ज़मीन के चक्कर में इनको जाना पड़ता है कहाँ? लड़ाई करने। वैसे भी ये सैनिक होते हैं, जाना ही पड़ेगा। अब किसी तरह वो कहता है लहना सिंह बस इतनी छोटी सी बात, तू अगर जान भी मांग देती ना तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन ये छोटी सी बात बोली है कि इसे रक्षा सुरक्षा करना इन दोनों को ना, तो रक्षा सुरक्षा अपनी जान पर खेल कर देंगे, आगे चलकर रक्षा सुरक्षा करेगा। अब किसी तरह ये सभी आदमी गाड़ी पर चढ़कर चले जाते हैं युद्ध क्षेत्र में, फ्रांस चले जाते हैं। वहाँ वजीरा सिंह और लप्टन सिंह और ये है लहना सिंह, वो फिरंगी मेम के पास जाते हैं। फिरंगी मेम मतलब फ्रांस के वो मेम थी, मेम जिसे हम फिरंगी मेम बोलते हैं। तो फ्रांस के फिरंगी मेम के बहुत बड़का एगो बगीचा है, उसी बगीचा के घास पर जाकर कभी खेलते हैं, कूदते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं। उसी वजीरा सिंह और फिरंगी मेम और लहना सिंह के आसपास कभी कभी बातचीत हो जाया करता था। फिरंगी मेम बोलती थी कि तुम मेरे राजा हो, मतलब इन सबको कि तुम मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो, तुम्हारे लिए हम इतना छोटा सा भी काम नहीं कर सकते हैं, तुम्हें हम दूध नहीं पिला सकते हैं, तुम्हें हम खाना फल मूल सेवन नहीं कर सकते हैं, उतना हम आराम से कर सकते हैं कि क्योंकि तुम मेरे राजा हो और तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो। मतलब हमारे देश के सैनिक वहाँ जाकर उनके देश की रक्षा सुरक्षा कर रही है, तो वहाँ की जनता का भी ये धर्म बनता है कि यहाँ सैनिकों को कुछ दूध पिला दे। दूध पिया का मतलब हो मत समझ लिया, दूध पिलाने का मतलब यहाँ हुआ गाय भैंस के दूध। ओके चलो आगे बढ़ो। अब ये इतना बात खंड नंबर 2 में था, खंड नंबर 3 में आ जाओ। खंड नंबर 3 में मतलब सूबेदारनी के जो बेटा है बोधा सिंह के एकदम निमोनिया पकड़ लिया है, बहुत ज़्यादा तेज बुखार है। उस बुखार में लहना सिंह का पहरेदारी है, लहना सिंह पहरेदार है। लहना सिंह के पास 2 गो आँख है, एक आँख खंदक में है और एक आँख बोधा सिंह पर है। खंदक मतलब लड़ाई झगड़ा वाला जहाँ एरिया है गड्ढा, वहीं कहीं आक्रमण न हो जाए जर्मनी के वालों सैनिकों का, इसलिए वहाँ एक आँख उधर भी है, बार बार देख रहा है कहीं आक्रमण तो नहीं हो रहा है। एक आँखिया बोधा सिंह के नज़र पर है, बोधा सिंह पर है कि बोधा सिंह के यदि ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो रहा है। तो बोधा सिंह काँप रहा है, बोधा सिंह को थरथरी हो गया है। लहना सिंह पूछ रहा है क्या हुआ बोधा सिंह कह रहा है पानी पिलाइए। बोधा सिंह को किसी तरह लहना सिंह कटोरा में पानी पिला देता है और लहना सिंह पूछते हैं अब कैसा तबीयत रहा। बोधा सिंह कहता है ठीक है, कपनी जा रहा है, लेकिन शरीर में तार दौड़ रहे हैं और मेरा दांत खटखटा रहा है। लहना सिंह कहता है हम अपना जर्सी देते हैं, जर्सी पहन लो, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब जर्सी पहन लो। अब लहना सिंह अपना जर्सी निकाल कर लिए तैयार है देने के लिए कि बोधा सिंह पहन लो, हम ठीक है, हमें ठंडा नहीं लगेगा, मुझे पसीना आ रहा है, झूठ बोल रहा है।
बोधा सिंह कहता है और तुम क्या पहनोगे? पहले से बोधा सिंह ना, बोधा सिंह देखा दूगो कंबल बिछौले बा, दूगो कंबल बोधा सिंह आ एगो कोट पहन लिया है, आ लहना सिंह के दूगो कंबल ओढ़ लिया है, अब फिर भी इसे जाड़ा लग रहा है, अभी दांत कटकटा रहा है। लहना सिंह कह रहा मेरा भी जर्सी पहन लो, मुझे ठंडी नहीं लग रही है, मुझे गर्मी हो रही है, मेरा पसीना आ रहा है, पहन लो। क्यों? क्योंकि लहना सिंह का एक जिम्मेवारी है कि बोधा सिंह को कुछ नहीं होनी चाहिए और ना ही हजारा सिंह को होनी चाहिए, क्योंकि शपथ खाया है सूबेदारनी के साथ, मरते दम तक इन दोनों को रक्षा सुरक्षा करेंगे, इसलिए अपना जर्सी निकाल कर दे देता है। समझ रहे हो? अपना जर्सी निकाल देता है। और लहना सिंह ना बोधा सिंह कहता नहीं 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 नहीं, करते करते लहना सिंह किसी तरह अपना जर्सी पहना देता है। लहना सिंह बोधा सिंह को किसी तरह अपना जर्सी क्या करता है बाबू, पहना देता है। पहनाने के बाद तब तक उधर से हजारा सिंह कहते कहते कुछ आवाज़ आता है खंदक में से, और उस खंदक में से वो सैनिक आता है। वो सैनिक ऐसा लग रहा था कि लपटन सिंह है, लपटन सिंह सैनिक ऐसा लग रहा था, लपटन सिंह। और लपटन सिंह के भेष में कोई जर्मनी के सैनिक आ गया। लपटन सिंह मारा गया होगा या फिर पकड़ा गया होगा जर्मनी के बीच में, इसलिए उनका कपड़वा जर्मनी के कोई सैनिक का कपड़वा पहनकर लहना सिंह के आसपास आ गया। और लहना सिंह के आसपास आकर रात के मौसम में कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि वहाँ बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि वहाँ बाबू मोमबत्ती से आग से काम चलता है, तो पहचान नहीं पाया। कपड़ा में कोई कपड़ा ड्रेस एक जैसा होगा तो मान लेना कि हाँ वही हमारे ही सैनिक के बीच में कोई है। तो लपटन सिंह जैसे जर्मनी वाले लपटन सिंह तो एक प्रकार के मान लो कि अपना वेशभूषा चेंज करके आया था, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि गुप्त सूचनाओं को पकड़ने के लिए। इसके बाद से क्या हुआ, ज़्यादा लहना सिंह से बातचीत करता है कि खंदक में जर्मनी सैनिकों का आक्रमण हो चुका है, यहाँ से 50 सैनिक को भेज दो, यहाँ 10 ही सैनिक बचा दो, बाकी सबको सैनिकों को भेज दो जल्दी से। लपटन सिंह का बतिया मान लेता है। वो लपटन सिंह ओरिजिनल नहीं था, उसका डुप्लीकेट था जर्मनी वाला। तो लहना सिंह भी बात मान लेता है, बाकी सबको भेज देता है। और 10 गो सैनिक यहाँ रहते हैं, मतलब यहाँ का मतलब 77 नंबर रेजिमेंट में। लहना सिंह जिस रेजिमेंट में था ना, मतलब नंबर होता है, क्या नंबर के रेजिमेंट में कैंपस है, मतलब हर एक फौजियों का कैंपस होता है। तो 77 नंबर रेजिमेंट का वो फौजी का जमींदार था, कौन? लहना सिंह। दूसरा बात कि 10 गो को छोड़कर बाकी सबको भेज दिया गया। अब लपटन सिंह क्या किया, रात के मौसम था, सिगरेट पीने लगा मुँह घुमाकर, ताकि हम पकड़ा ना जाए। मुँह अपन हमेशा छिपाया करता था, और ऐसे बीड़ी पीने लगा। बीड़ी पी कर कह रहा लहना सिंह को, लो ना तुम भी पी लो। लहना सिंह को पता है कि लपटन सिंह को भी पता है कि लपटन सिंह लहना सिंह कभी बीड़ी नहीं पीते हैं, लेकिन ये लपटन कैसा है कि बीड़ी पी रहा है। और जो बीड़ी पी रहा था ना, बीड़िया जब धुक धुक बढ़ता है तो उसमें से आग ही जलता है, आग लहास हो जाता है। तो उस लहास से क्या हुआ, पूरा शरीर उसका पहचान में आ गया, लगभग तनी मनी पहचान में आया कि ये पूरा शरीर कटवा दिया है। बल्कि ओरिजिनल जो लपटन सिंह था ना, ऊपर ऐते ऐते बाल रहे थे। एक दिन में लपटन सिंह का कैसा केस उतर गया, तो इसे पता करने के लिए, जांच करने के लिए लहना सिंह बहुत बढ़िया दिमाग चलाया। वो बीड़ी तो ले लिया, बीड़ी लेकर हाथ में लिए रहा। तब तक इसे कुछ वार्तालाप किया, किससे के साथ? लपटन सिंह का जांच पड़ताल करने के लिए, क्या सही में लपटन सिंह ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो लहना सिंह कहता है लपटन सिंह के साथ, क्या हम लोग घर नहीं चलेंगे? तो ये कह रहा है, ये वाला लपटन सिंह कह रहा है, हाँ क्यों नहीं, क्या यहाँ तुम्हें इस देश में मन नहीं लग रहा है क्या? तो लहना सिंह कह रहा है, मन लग रहा है, लेकिन फिर भी चलना है हमें। क्या आपको याद है जब हम लैलपुर के वाला पंजाब वाला एरिया में, लुधियाना वाला क्षेत्र में जब हम कभी शिकार किया करते थे, उस समय आपको पता है कि आप खोता पर, चिरई के खोता जो पेड़ है, चिरई के जो खोता होता है ना पेड़ों पर, उसी पर बैठकर आप एक बार निशाना लगाए थे, शिकारी को मारे थे। नीलगाय के एकदम कंधा पर आपका गोली छेद कर निकल गया था, आपको याद है वो बात? तो कह रहा है कौन? ये वाला बात, या लपटन सिंह जी, हाँ बिल्कुल याद है, वही नीलगाय जिसके पास 2 फीट सिंह हुआ करता था। तो लहना सिंह कह रहा है 2 फीट नहीं, 2 फीट 4 इंच का होता था। तो अब यहीं से पकड़ा गया कि नीलगाय के सिंह होला, ये तो जर्मनी वाला है। अगर लपटन सिंह ओरिजिनल होता तो समझ लेता नीलगाय का तो सिंह होता नहीं है। ये कह रहा 2 फीट के सिंह हो रहा है, तो अभी पकड़ा गया ये बतिया। जैसे पकड़ा जाता है ना, तो इसका दिमाग ठनका लहना सिंह का, ये ओरिजिनल नहीं है, और तुरंत घर में घुस जाता है। अंदर जैसे जाता है वैसे वजीरा सिंह के पैर में, वजीरा सिंह सोया हुआ था, रात के माहौल था। वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कई गो सैनिक सोए हुए थे, 10 को कुल मिलाकर थे। वजीरा सिंह के पैरवा में, उनके शरीर में लहना सिंह के पैरवा लड़ जाता है। वजीरा सिंह कहता है कौन? तो लहना सिंह कहता है, लहना सिंह मैं। वजीरा सिंह कहता है क्या क्यामत आई हुई है? क्या क्यामत आई है? क्यामत बहुत ज़्यादा अफड़ा तफड़ा आया है क्या? तो लहना सिंह कहता है जल्दी उठो, लपटन सिंह के भेष में कोई जर्मनी सैनिक हमारे बीच आया है। तब तक ना लपटन सिंह कहीं दूसरा जगह चल जाता है,
क्योंकि अब लप्टन सिंह को ना कहीं अंदाज़ा लग गया, लगता है कि हम पकड़ा गए हैं। अब यहाँ से कुछ दूरी पर चलने लगता है, जैसे जैसे आगे की ओर जाता है ना वैसे वैसे इसके साथ घटना घटता है। और वजीरा सिंह को कहता है कि जाकर उसका पैर का निशान देखो कहाँ भाग गया। तब तक लहना सिंह के नज़र आ जाता है कि अच्छा वही है। वो क्या करता है, अपना पॉकेट में हाथ डालता है और हाथ डालकर 2-3 गो बम निकालता है और अपने सड़क पर और दीवारों के नीचे नीचे खोसने लगता है। और जा रहा था माचिस बारने, तब तक लहना सिंह बंदूक निकालता है, मार्टिन लूथर किंग वाला बंदूक, और मारता है, ऐसा गोली मारता है कि उसके केहनी पर लग जाता है। केहनी पर थोड़ा सा लगा था, जैसे लगा था वो धड़ाम से मतलब आहट से गिर जाता है। दिया सलाई भी गिर जाता है, वो भी धड़ाम से गिर जाता है। ऐसे गिरने के बाद लहना सिंह तुरंत अपना बंदूक के जो पिछड़ वाला हिस्सा होता है खुंदवा, तो ऐसे उसके गर्दन पर मारता तो बेहोश हो जाता है। उसे घिसियाते हुए लहना सिंह घिसियाते हुए लेकर आता है अपने कैंपस के पास, 77 नंबर रेजिमेंट के पास, और वहाँ कहता है तू बहुत ज़्यादा चालू बन रहा था, तुम्हारे जैसे चालू आदमी इंसान को बहुत ज़्यादा हम देखे हैं। यही एक प्रकार के बातचीत कर रहा था। तो 3 महीना बाद वो घटना सोचता है कि ऐसा ही तुम्हारे जैसा ही इंसान मेरे गांव में, एक बार माझे गांव में एक मौलवी आया था। वो मौलवी कहाँ के था, तुर्की के। वो मौलवी तुर्की के था। तो मौलवी जब हमारे गांव में आया था ना, याद रखना 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछेगा, मौलवी वाला तुर्की वाला बतिया। तुर्की मौलवी हमारे गांव मगरे में आया था। मगरे और माझे मतलब कि पंजाब वाला क्षेत्र में तो माझे कहो, क्योंकि लहना सिंह का घर माझे है। तो माझे में आया था। वो महिलाओं को ताबीज देता था बच्चे होने के लिए, और बच्चों को दवा देता था तेज तराड़ होने के लिए, और चौधरी के बाड़ में आकर चादर बिछाकर हुक्का पीता था और बोलता था कि हमारे देश के लोग, जर्मनी के लोग, हमारे देश के लोग और जर्मनी के लोग भारत के वेद पढ़ करके वायु मतलब जहाज बनाने की विद्या ग्रहण कर लिए हैं। अगर जर्मनी के लोग भारत के में आ जाएं तो वे लोग आ जाएंगे तो गाय की हत्या बंद हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी के लोग गाय की हत्या नहीं करते हैं। और बात बतियाता है कि यहाँ के लोग सतर्क हो जाइए, अपने अपने रखे हुए पैसा को निकाल दीजिए, जितने आप डाक घर में पैसा रखे हैं तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी सरकार बदलने वाली है। तुर्की की बतिया इतना याद रखना, ये 2 नंबर में पूछेला। तो लहना सिंह क्या करता है, लहना सिंह उसका दाढ़ी पकड़ के, मौलवी का दाढ़ी पकड़ कर गाँव में दाढ़ी पकड़ कर गाँव से बाहर घसीटते हुए निकाल दिया और बोला आज के बाद आया तो। तब तक लप्टन सिंह का होश आ जाता है। लप्टन सिंह अपना बंदूक निकालता है। ये इतना बतिया गाँव कर रहा, सोचत रहा बतिया मतलब कहत रहा, सुनावत रहा लप्टन सिंह के। तो लप्टन सिंह होश में आता है, तुरंत गोली निकालता है और लहना सिंह के जंघा पर मार देता है। जैसे लहना सिंह के जंघा पर लगता है बाबू, लहना सिंह दर्द सहता है और अपना 2 गो मार्टिन जो उसके पास गोली था, 2 गो बंदूक में गोली, ऐसा गोली मारता है कि कपाल छेद देता है। ऐसे कपाल छेद कर गिर जाता है लद्दे। कौन? लप्टन सिंह। डुप्लीकेट लप्टन सिंह मर गया, खत्म। लहना सिंह को दर्द अब हो रहा है बहुत ज़्यादा। तब तक हकीकत में क्या होता है ना, तब तक हकीकत में जर्मनी लोगों का आक्रमण होता है। और जर्मनी लोगों का आक्रमण जब हो जाता है तो वजीरा सिंह के साथ साथ और भी बोधा सिंह भी है। बोधा सिंह वो आवाज़ कर रहा है। एक कैसा आवाज़ आया, लप्टन सिंह का गोली जब लगा तो बोधा सिंह अंदर सोया हुआ था ना, कह रहा था कैसा आवाज़। तो लहना सिंह कह रहा कोई बात नहीं, कुछ आवाज़ नहीं है, ये सनकाह पिल्ला आया था, सनकाह कुत्ता आया था, उसी को मार दिया, वही आवाज़ है। अच्छा ओके कोई बात नहीं, फिर से सो गया। जर्मनी का आक्रमण होता है, तब तक जर्मनी का आक्रमण होने लगा और इधर से वार उधर से वार, जर्मनी और सिख संप्रदाय के लोगों के साथ एकदम अनाधुन वार लड़ाई हो रहा है। इस लड़ाई में हजारा सिंह भी, कई गो सैनिक मारे जाते हैं, कुछ घायल होते हैं। तब तक 77 नंबर जो रेजिमेंट था फ्रांसीसियों का, मतलब ब्रिटेन का, मतलब अपने देश वाला का, तो वहाँ महज 2-3 किलोमीटर दूरी पर डॉक्टर हॉस्पिटल था। वो हॉस्पिटल वाला आवाज़ सुन लेता है, वो फ्रांसीसी ही था। अब वहाँ से 2 गो डॉक्टर और 2 गो गाड़ी वाहन, मतलब बीमारी ढोने वाला मतलब मरीज ढोने वाले 2 गो गाड़ी और 2 गो डॉक्टर को भेज देता है। और भेजने के बाद यहाँ से जितने सैनिक घायल हुए थे उनको लादा जा रहा है, मतलब इस पर लोड करके भेजा जा रहा है कि जाओ। उसमें हजारा सिंह कह रहा है लहना सिंह को, क्योंकि लहना सिंह को हजारा सिंह बहुत ज़्यादा चाहता है। हजारा सिंह कहता है लहना सिंह को, चलो तुम भी चलो, तुम भी घायल हो चुके हो, तुम भी यहाँ जल्दी गाड़ी में बैठो और यहाँ से चलो। लहना सिंह कहता है नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हमारे पास वजीरा सिंह है, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम ये इन जर्मनों के साथ युद्ध कर रहे हैं, हम इन जर्मनों को रोक रहे हैं, तुम लोग जाओ। हजारा सिंह नहीं मानता है, उनको लेकर जाने का प्रयास करता है, लेकिन फाइनली किसी तरह जाना ही पड़ता है। जाते समय लहना सिंह बोलता है कि जाकर सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था मैंने अपने जीते जी
उस बातों को निर्वहन किया, अपने जान पर खेलकर उनका कहना माना, उनकी बातें संपन्न हुई, उनकी बातें पूरा मैंने की। कौन बतिया? सूबेदारनी जो बोली थी कि अपनी जान पर खेलकर मेरे पति परमेश्वर और मेरे बेटे को जान बचा लेना। आज जान बच गई ना, गाड़ी में बैठा के भेज दिला ना दोनों जन सही सलामत। लेकिन उसे जंघा पर चोट लगा है, जंघा में गोली है। अब वो वजीरा सिंह के गोदी में ऐसे गिर गया है, उसका पैर पर सो गया है, ऐसे सिर वजीरा सिंह के गोदी में है और ये सोच रहा है। अब आ जाता है तब तक खंड नंबर 5। खंड नंबर 5 में पूरा स्वप्न आ रहा है। वजीरा सिंह सोच रहा है कि वजीरा सिंह के से पूरा बात कर रहा है। वजीरा सिंह पानी पिलाओ, पानी पिलाता है, कुछ बातें सोच रहा है। अमृतसर में हमारे साथ सूबेदारनी के साथ 8 वर्षीय लड़की, कितना बढ़िया माहौल था। मैं उससे पूछा करता था कुल तेरी कुरमाई हो गई है, वो बोलती थी धत तेरी के, कहकर भाग जाती थी। ये बतिया पूरा कह रहा है पानी पिलाओ। वजीरा सिंह फिर से पानी पिलाता है। ये बतिया अभी लंबा समय तक चल रहा है। आधा घंटा बाद वजीरा सिंह का पूरा हालत एकदम गंभीर हो गया था। वजीरा सिंह नहीं, मतलब लहना सिंह का। इस लहना सिंह का आवाज़ से ऐसा शब्द निकला, किरत सिंह, मतलब वो बोला था किरत सिंह। वजीरा सिंह समझ नहीं पाया, बोल देता हाँ। तो याद है जब तुम्हारा जन्म हुआ था, किरत सिंह का जब जन्म हुआ था ना, तो किरत सिंह का जब जन्म हुआ था तो लहना सिंह, क्योंकि किरत सिंह का चाचा था लहना सिंह, तो लहना सिंह सोच रहा है किरत सिंह जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, किरत सिंह का जब जन्म हुआ था तब हम आम के बगीचा लगाए थे। वो आम के बगीचा आज बहुत लंबा चौड़ा हो गया। जितना बड़ा किरत सिंह हुआ है उतना ही बड़ा आज बगीचा हो चुका है। हम लोग आम के बगीचा में बैठकर पेड़ का आम खाएंगे और कितना अच्छा माहौल होगा। तब तक अखबार में निकल जाता है युद्ध नंबर 68 77 नंबर रेजिमेंट के लहना सिंह का मृत्यु हो चुका है।